नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग दो, इस किताब में जो छठा पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में इस पाठ के आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए भी हिस्से का आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह पाठ यतीश अग्रवाल इन्होंने लिखा है। तो ये पाठ देखते समय पिछली दो वीडियो में हमने देखा था कि अनिल और दिव्या ये क्या दोनों भाई बहन हैं और दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है और इसीलिए अनिल उसे अस्पताल लेके जाता है। तो डॉक्टर दीदी उसकी जांच करती है। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि उसे एनीमिया हुआ है। एनीमिया क्यों होता है ये अनिल को वो बताती है। रक्त की कमी के कारण एनीमिया हुआ है। तो अनिल उसे एनीमिया के बारे में पूछता है। डॉक्टर दीदी उसे कहती है कि एनीमिया से पहले आपको रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो रक्त किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या खाना चाहिए, ये सब जानकारी वो अनिल को बताती है। इस पर अनिल फिर उसे सवाल पूछता है कि ये सफ़ेद कण, लाल कण, बिम्बाणु, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं। तो डॉक्टर दीदी उसे फिर बताती है कि सफ़ेद ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वीर सिपाही की तरह काम करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। फिर वो बताते कि जो बिम्बाणु होते हैं यानी कि प्लेटलेट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ हमें चोट लगती है वहाँ रक्त जमा क्रिया में मदद करते हैं, है ना। ये जो प्लाज्मा होता है वो क्या करती है, मकड़ी जैसे जाल बनाती है और ये प्लेटलेट उस जाल में जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ उस चोट से रक्त बहना बंद हो जाता है, यानी कि रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर दीदी अनिल को ये बताती है और हम यहाँ तक आए थे। अगले हिस्से में हमें आगे देखना है। इसके बाद अनिल डॉक्टर दीदी को एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है कि दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही रहता होगा, है ना। यानी कि यदि घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता होगा, वो बंद कैसा होगा। इसीलिए डॉक्टर दीदी उसे फिर समझाती है, बताती है। क्या बताती है, यदि किसी व्यक्ति को चोट आई हो और उसका घाव गहरा हो, है ना, यदि रक्त बाहर निकलना बंद नहीं हुआ हो तो उसे क्या करना चाहिए, उस समय उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और जल्दी जल्दी लेके जाना चाहिए, क्योंकि रक्त बहकर क्या हो सकता है, उसे कमजोरी निर्माण हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके उतने जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ऐसे बताती है। वो आगे बताती है कि ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, है ना, क्या करना चाहिए, कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि घाव गहरा हो और रक्त थमने का नाम नहीं ले रहा हो, यदि वो बाहर निकलता ही रहता है, तो वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, उसे टाँके भी लगाने पड़ते हैं। जैसे हम कपड़े को सिलाते हैं उसी प्रकार डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ टाँके लगाते हैं। किंतु वो बताती है कि डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय हमें क्या करना चाहिए, उस चोट के स्थान पर कसकर एक सफ़ेद कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा उस चोट पर बांध देते हैं तो रक्त बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और इसीलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, उस गहरे घाव पर सफ़ेद कपड़े से जोर से बांध देना चाहिए। तब क्योंकि जब कपड़ा हम बांध देते हैं तब दबाव पड़ने से रक्त का बहना जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ये लाभप्रद होता है। वो आगे बताती है कि जब अगर बहुत अधिक रक्त बहता जा रहा हो तो रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि ऐसे घाव से यदि उस व्यक्ति के शरीर का रक्त बहता ही रहता है
तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। ये डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। फिर अनिल के मन में भी सवाल आता है। कौन सा सवाल आता है? तो वो कहता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? यानी कि वो पूछता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून यानी कि रक्त हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं? ऐसा सवाल अनिल किसे पूछता है? तो डॉक्टर दीदी को पूछता है। इस पर डॉक्टर दीदी उसे जवाब देती है। क्या जवाब देती है? कि नहीं, आपको मालूम है, आपने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि रक्त हम में हमारा जो ब्लड होता है ना, हर एक के क्या होते हैं, उसके अलग अलग होता है। तो क्या कहती है, वो क्या बताती है कि नहीं, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। यानी कि हर एक का रक्त ग्रुप समूह वो कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्णों में बांट दिया गया है ना। आपको मालूम है, रक्त को भी 4 ग्रुप में, 4 वर्गों में क्या किया है, बांट दिया गया है। और ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उस व्यक्ति को उस रक्त समूह के व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि आपको मालूम है, मेरा रक्त समूह यदि ए प्लस है ना, ए पॉजिटिव है, तो मुझे कौन सा रक्त देना आवश्यक है? तो ए पॉजिटिव ही देना आवश्यक है। ए नेगेटिव या बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का रक्त समूह कैसे होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखो यहाँ, ये क्या है, रक्त समूह के ग्रुप है। जैसे कि ओ निगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार अभी ये ऊपर के क्या है, रक्त दाता है, यानी कि रक्त देने वाले हैं। और इस साइड से क्या है, रक्त लेने वाले, यानी कि रक्त प्राप्त करता है। तो देखो, ओ नेगेटिव जो होता है वो सबको क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। यानी कि ए बी को ए बी नेगेटिव, पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, यानी कि इन सभी को रक्त दे सकता है। उसी प्रकार ओ पॉजिटिव किसे दे सकता है? तो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है। यानी कि इसी प्रकार यदि हमें किस व्यक्ति को रक्त देना हो तो उसका रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो हमें जांच करना पड़ता है, और उसी ब्लड ग्रुप का रक्त उस व्यक्ति को हम दे सकते हैं। ये जानकारी कौन, डॉक्टर दीदी किसे देती है? तो अनिल को बताती है। आपको भी मालूम होगा, यदि आपने कभी देखा हो, यदि रक्त की आवश्यकता हो तो हम क्या करते हैं, रक्त की जांच करते हैं, है ना। तो वो उसी समूह का रक्त हम अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। लेकिन अनिल फिर सवाल पूछता है डॉक्टर दीदी को, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या करना है? यानी कि अनिल को क्या पूछना है, ये लेकिन ज़रूरत समय उस रक्त समूह का व्यक्ति हमें मिला ही नहीं, तो हम रक्त कहाँ से लाएंगे, तब क्या करना चाहिए? ये सवाल अनिल क्या करता है, डॉक्टर दीदी से पूछता है। तो डॉक्टर दीदी उसे जवाब देती है ना। क्या जवाब देती है? आपको भी मालूम है कि रक्तदान किया जाता है, रक्तदान करना महत्वपूर्ण कार्य होता है ना। इस चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं, ये रक्तदान कर रहे हैं, जीवन दान होता है। यदि हम रक्तदान करेंगे तो जिसको आवश्यकता है उसको रक्त मिल सकता है, इसीलिए रक्तदान जीवन दान कहा जाता है। इसीलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। और ये रक्तदान करने के बाद ये रक्त कहाँ रखा जाता है? तो ब्लड बैंक होती है ना। क्या होती है? एक ब्लड बैंक होती है। उस ब्लड बैंक में ये रक्त इकट्ठा करके संग्रहित करके रखा जाता है। जैसे आपको मालूम है कि पैसों की बैंक होती है ना। तो पैसों के बैंक से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे रख सकते हैं, वह सेफ रहते, और जब चाहे हमें हम उससे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ये रक्त ब्लड बैंक जो होती है, ब्लड बैंक जो होती है, उस ब्लड बैंक से आवश्यक व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त क्या किया जाता है, दिया जाता है। और डॉक्टर दीदी यही बताती है कि ऐसी जो आपात स्थिति होती है, यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है
तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्लड बैंक होती है वो, उस ब्लड बैंक में जाकर आप क्या कर सकते हो, रक्त प्राप्त कर सकते हो। वो आगे बताती है हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, यानी कि हर बड़े अस्पताल में जो होते हैं उसमें ये ब्लड बैंक क्या किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, और उधर सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। यानी कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ निगेटिव हो, यानी कि जो समूह है उस सभी समूह के रक्त का संग्रह इकट्ठा करके कहाँ रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम समय पर रक्तदान करते रहे। तो दीदी क्या कहती है, यदि उस ब्लड बैंक में रक्त समूह सुरक्षित रहे, उसका भंडार सुरक्षित रहे, रक्त इकट्ठा करके रखे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। आपको मालूम है क्या, अभी कोरोना की बीमारी शुरू है और इस बीमारी के कारण किसी लोगों को रक्त की आवश्यकता भी होती है ना, कई बीमारियां हैं और उस बीमारी के कारण लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है। तो बीच बीच में हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री जो है, वो हमें क्या करते बताते कि आप क्या करो, रक्तदान करो। और इसीलिए राज्य में, हमारे स्टेट में अलग अलग जगह क्या किया जाता है, ये रक्तदान का जो समारोह है वह लिया जाता है और वो इकट्ठा करके ये ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो इसी प्रकार समय समय पर हमें भी क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। फिर अनिल के मन में सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि तुम्हारे मन में भी आया होगा छात्रों, है ना, कि हम रक्तदान कर सकते हैं क्या। तो अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है, क्या पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी उस पर जवाब देती है ना कि हर एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि रक्तदान करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए, उस रूल्स के अनुसार, उस नियम के अनुसार ही रक्तदान हमें करना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी बताती है जो छोटे बच्चे होते हैं वह रक्तदान नहीं कर सकते। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की अधिक उम्र के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, है ना, वो तंदुरुस्त होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना। उसका वजन भी उसी प्रकार का होना, यानी कि 50 से आगे उसका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, तभी आप रक्तदान कर सकते हो। यानी कि ये रूल्स है, और ये रूल्स यदि आपके अंदर हो, यानी कि आप 18 साल की उम्र से अधिक हो, आपका वजन 50 से अधिक हो, तो आप क्या कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो। यदि आप 18 वर्ष से उम्र से कम हो तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। यदि आपका वजन 50 से कम है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो आगे बताती है, यह अभी रक्तदान जब हम करते हैं तो एक समय में उनसे लगभग कितना रक्त निकला जाता है, 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। कितना रक्त लिया जाता है, तो 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। और रक्त किस में लेते हैं, आपको भी मालूम है, आपने देखा होगा, है ना, जो प्लास्टिक की क्या होती है, बैग होती है, उसमें रक्त क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार की वो क्या होती है, बैग होती है, उसमें रक्त इकट्ठा किया जाता है। तो इसी प्रकार कितना रक्त लिया जाता है, तो 300 मिलीलीटर, तो ये रक्त लिया जाता है। वो आगे बताती है, प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। यानी जब हम रक्तदान करते हैं तो हमें कभी कभी क्या होती है कि हमारे शरीर में कमजोरी होने लगती है, इसीलिए थोड़ी देर हमें वही बैठना पड़ता है। और जब हमें रक्तदान करते हैं तो रक्तदान के बाद हमें कुछ खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कोई कमजोरी महसूस ना हो। तो वो आगे बताती है कि कमजोरी हो जाए ये क्या है, एक बिल्कुल निराधार है ना, इसका कोई आधार नहीं है, यानी कि हमें कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में क्या करता है,
बनाता है, इसलिए हमारे अंदर कमजोरी नहीं होती। और वो बताती है वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, यानी कि हमारे शरीर में कितना रक्त होता है, 5 लीटर होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हम दे देते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उसके लिए वह जीवन दान बन जाता है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है। वो फिर अनिल कहता है कि फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से क्या करूँगा, रक्तदान किया करूँगा, ऐसे वो डॉक्टर दीदी को बताता है। तब डॉक्टर दीदी उसे शाबाश देती है और उसके पीठ पर ठोकते हुए उसे शाबाश की देती है और बताती है कि तुम बड़े होने पर ऐसा नेक काम करो। और यहाँ ये पाठ क्या होता है, खत्म होता है। तो इसी प्रकार यतीश अग्रवाल इस लेखक ने रक्त और हमारा शरीर, इसका क्या कार्य है, इसका क्या महत्व है, रक्त किस प्रकार निर्माण होता है, रक्त हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, रक्तदान करना क्यों आवश्यक है, रक्तदान करने से क्या होता है, ये इस पाठ के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और यतीश अग्रवाल हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पौष्टिक फल खाने चाहिए, पौष्टिक जो सब्जियां है वो खानी चाहिए, तभी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होगा और हमें एनीमिया जैसी बीमारी कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त निर्माण होगा, तो वाइट ब्लड सेल्स निर्माण होंगे और वो हमारे शरीर की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और इसीलिए और जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपना रक्त दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन दान के लिए भी दे सकते। यही इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें हमें बताने का काम किया है। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।